कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में जारी है। जिस तरीके से ये अधिवेशन हो रहा है, तमाम कांग्रेसी, चाहे पंजाब है, तमाम देश भर के कांग्रेसी जो है इस समय वहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन बहुत से ऐसे नेता हैं जो वहाँ पर अभी भी नज़र नहीं आ रहे, जिसको लेकर कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल जो है ये उठाया जा रहा है कि इस अधिवेशन के बाद क्या हरियाणा कांग्रेस में एलओपी चुना जाएगा। प्रतिपक्ष के नेता को लेकर कई बार सत्ता पक्ष की सरकार और जो बाकी पार्टी हैं वो कांग्रेस को लगातार घेरती नजर आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस के मौजूदा एमएलए भी लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि एलओपी अभी तक नहीं चुना गया है। संगठनात्मक जो है कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है पार्टी में। अगर हमें पार्टी को मजबूत करना है तो उसके लिए हमें संगठन मजबूत करना होगा, एलओपी चुनना होगा। लेकिन अगर अभी इस समय गौर फरमाया जाए, चाहे विधानसभा का बजट सत्र हो हरियाणा का, चाहे फिर बात की जाए हरियाणा में जो अभी हुए निकाय चुनावों में, जिसमें बिल्कुल क्लीन स्वीप कांग्रेस आउट हो गई इस बार। हालांकि विधानसभा चुनावों का नतीजे तो सबके सामने है, महज 37 सीटों पर ही सिमटकर कांग्रेस रह गई। जहां कांग्रेस एक तरफ कह रही थी कि हम सरकार बनाने जा रहे, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी का सबसे बड़ा कारण जो खमियाजा भुगतना पड़ा। अब ऐसे में हालांकि कई दौर के बैठक हो चुकी हैं, दिल्ली में बैठकों का दौर चला है, चंडीगढ़ में बैठकों का दौर चला है, लेकिन अभी तक भी प्रतिपक्ष का नेता नहीं चुना गया है। जब इनके मौजूदा विधायकों से सवाल किए जाते हैं कि कब तक चुना, तो उनकी तरफ से भी साफ तौर पे ये कहा जाता है कि प्रतिपक्ष का नेता होना बड़ा ज़रूरी है। हालांकि इस बार जब सदन की कार्रवाई चली, वहाँ पे हुड्डा ही प्रतिपक्ष के नेता के रूप में ज़रूर वोकल और हर मुद्दे के ऊपर जो बहस करते नजर आए। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जहाँ एक तरफ कांग्रेस बड़ी बड़ी बैठकों का दौर चल रहा है, किसी भी स्टेट में अभी चुनाव नहीं है, पहले ये कहा जाता है चुनाव होने हैं, उन चुनावों के बाद जो है प्रतिपक्ष का नेता चुना जाएगा। चुनावों के नतीजों को ऐलान हुए तकरीबन कई समय हो चुका, लेकिन अभी तक भी प्रतिपक्ष का नेता नहीं चुना गया है। इसको लेकर जहां कांग्रेस और भी कमज़ोर होती जा रही है, लेकिन गुटबाजी जो कांग्रेस की है, चाहे वो शैलजा, चाहे फिर सुरजेवाला की बात की जाए, चाहे फिर हुड्डा, ये तीन ग्रुप जो इस समय कांग्रेस के समय हरियाणा में चल रहे हैं, लेकिन तीनों ही अलग थलग है। यही एक बड़ा कारण रहा कि निकाय चुनावों में भी कांग्रेस की एक बड़ी हार होती है। बिल्कुल क्लीन स्वीप कांग्रेस जो है वो बाहर हो जाती है। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़े होते हैं कि जो अभी अधिवेशन गुजरात में जो कांग्रेस का बड़ा, जिसमें तमाम कांग्रेसी शामिल है, जहां पे एकजुट होने के लिए पार्टी के संदेश जारी किए जा रहे हैं, पार्टी को किस तरीके से एकजुट होना है, किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना है, जो पार्टी अब सिमटती जा रही है, कैसे पार्टी को एक बार फिर से बड़े रूप में एकजुट होकर आगे लेकर जाना है। कई तरीके के सवाल जो है इस समय पार्टी के अंदर जो है चल रहे हैं। ये जो भाषण भी दिए जा रहे हैं इसी चीज़ को दौरान दिए जाए। लेकिन सवाल अब ये होता है कि इस अधिवेशन के बाद क्या हरियाणा कांग्रेस जागती है, क्या हरियाणा कांग्रेस प्रतिपक्ष के नेता के नाम का जो चर्चाएं लगातार हो रही हैं, क्या उसके ऊपर मोहर लगती है। अगर नहीं लगती है तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो आने वाले समय में और भी कमज़ोर होती नज़र आने वाली है, क्योंकि प्रतिपक्ष का नेता होना और साथ में कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। अगर करनी है तो उसके लिए ये बड़े मायने रखता है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि जो अधिवेशन में बहुत सारे नेता नहीं पहुंचे हैं, गुटबाजी के सवाल जो खड़े हो रहे हैं, इसी गुटबाजी का खामियाजा हरियाणा में भुगतना पड़ा। 27 में पंजाब में भी चुनाव है, वहाँ पर भी गुटबाजी जमकर है। अब ऐसे में जो खामियाजा हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस का रहा, क्या वो पंजाब में भी देखने को मिलेगा। बेशक बैठकों का दौर जारी है, लेकिन प्रतिपक्ष का नेता कब चुना जाता है, इस पे अब सबकी नज़र है कि अधिवेशन के बाद एक बड़ा फैसला हरियाणा कांग्रेस लेती नज़र आती है। अगर बड़ा फैसला होता है तो नाम किसके ऊपर मोहर लगती है, ये देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरामैन ललचंद के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।